ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मगणि मंगलम कुंद कुंद्यायो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। पूरे समीचीन धर्म की जय, पूरे विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, श्रीमद जिर्बिंबिंग अधर मुनि सुधा जिर्बिंबिंग पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय, द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय, आचार्य श्री स्वामी नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, बड़े प्यार की प्रेम की बात है। हमारे जीवन में जब हमें आनंद होता है तभी हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि होती है, तभी हमारे हृदय में पुण्य करने की भावना जागृत होती है, जिसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। आज का संसारी व्यक्ति पुण्यानुबंधी पुण्य कर रहा है। पूरे के पुण्य की उदय में उसके पास सब कुछ प्राप्त है, इसके उपरांत भी पुनः पुनः पुण्य कर रहा है। वह पुण्य उसके जीवन को नर से नारायण बनाने में कारण बनेगा। एक वह होता है पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य के उदय में मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, धन विवाह संपत्ति मिली है, मकान दुकान पुत्र पौत्र आदि मिला है, लेकिन फिर भी पाप कर रहा है। धर्म की रुचि नहीं है, दान पुण्य की रुचि नहीं है, और कोई अच्छा कार्य कर रहा है कि धर्म का कार्य कर रहा है, दान पुण्य का कार्य कर रहा है, उसमें टांग अड़ा देना, उसमें उंगली करना, ये पुण्यानुबंधी पाप है। पुण्य के उदय में सब कुछ मिलने के बाद भी पापाचार में फंसा हुआ है। इसलिए प्यारे बंधु ध्यान रखो, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप। और क्या कहें प्यारे बंधुओं, पापानुबंधी पाप। पूरे पाप कर्म की उदय से दरिद्रता प्राप्त हुई है, बीमार अवस्था में पड़ा हूँ, घर में पुत्र पौत्रादि का अभाव, पत्नी कर्कशा आदि नाना प्रकार का प्राप्त हुआ है। उसकी उपरांत भी पापाचार दुराचार, दुनिया का गंदा गंदा भोजन, अभक्ष्य भोजन, मांस मछली आदि खाना, हिंसा के कार्य में लगा रहना, चोरी चमारी बदमाशी करना, ये पापानुबंधी पाप का उदय है। पूरे पाप के उदय से कुछ मिला नहीं, और भी पाप करके अपने जीवन को घोर पतनमय किया। एक वह होता है जो पापानुबंधी पुण्य, तीव्र पाप कर्म का उदय है, तीव्र पाप कर्म का उदय है, फिर भी उसे कहीं से कोई छुटा आ जाती है, उसे कहीं से कोई पुण्य का अवसर मिल जाता है। वह सिंह
पाप कर्मों के उदय से तिरंची बना, पाप करने के उदय से हुए पशुओं को छोड़ निर्बल पशुओं को खाना, और अंत में जब उसी का निमित्त कारण बनता है और वह हिरण के पीछे दौड़ रहा है और मुनिराज देख लेते हैं, मुनिराज उसे संबोधते, अरे बलराज तुम ये क्या कर रहा है? तिर्यक अवस्था में सिंह पर्याय में भी वही मुनि की बात को समझ लेता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। ये पापानुबंधी पुण्य है, पाप के उदय में, और वह पुण्य करने लगा। उसने पुण्य किया, महापुण्य किया, शुद्ध सात्विक खाने लगा, मार भक्षण करना बंद कर दिया, आदि करते हुए वही अंत में मृत्यु को प्राप्त होकर फिर परंपरागत वही मनुष्य हुए और मनुष्य बन के वही महावीर बना। चार बंधु, तो ये चार बातें हैं। ये कि पुण्यानुबंधी पुण्य, दूसरा पुण्यानुबंधी पाप, तीसरा पापानुबंधी पाप, और चौथा पापानुबंधी पुण्य। ये चार बातों पर हमें ध्यान रखना है। आज हमारे सामने देखने को प्राप्त होता है कि वास्तव में पुण्यानुबंधी पुण्य करने वाले तो बहुत अल्प ही हुआ करते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य को करने वाले बहुत कम ही दिखाई दिया करते हैं, और उसमें लेकिन किंतु परंतु ना हो, तभी जाकर वह पुण्यानुबंधी पुण्य साथी से पुण्य परम पुण्य हमें प्राप्त कराने में समर्थ होता है। और ऐसा पुण्य जब हमें प्राप्त होता तो वह पुण्य परंपरागत हमारे लिए पुण्य फला अर्हंता, पुण्य की फल की प्रभाव से हमें अर्हंत जैसा पदवी प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को ये अवसर मौका है, अपने आप को आजमाइए, अपने आप को परखिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। किसी दूसरे का हमें कुछ नहीं देखना। जिसने अड़ोस पड़ोस में देखा, आपने देखा होगा घोड़े को, जब तांगे में घोड़ा लगा रहता है या घोड़े पर जब सवारी बैठती है तो उस घोड़े की दोनों आंखों के दोनों तरफ पट्टी बांध दी जाती है। क्यों? कि वह अगल बगल में ना देख सके, वे लोग सीधा सामने देखे। उसी प्रकार से ठीक है, चंचल मन को, चंचल चित्त को हमारे आप के लिए अगल बगल में ना देखने पाए, माने संयम रूपी अपने दोनों आंखों के पास पट्टी बांध लीजिए। हमें क्या देखना है? केवल हमें अपने आप को देखना है। हमें दूसरे को या अड़ोस में कौन क्या कर रहा है, पड़ोस में क्या कर रहा है, इधर उधर झांकना हम बंद कर दें। हमने यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ देखा तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता, मन विचलित हो जाता है, और उस मन को विचलित होने के कारण हम पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त नहीं कर सकते, पापानुबंधी पुण्य को भी हम प्राप्त नहीं कर पाते। प्यारे बंधुओं, अनादिकाल इसी प्रकार से करते करते व्यतीत हो गया है। ये आज मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय में देवसाद गुरु का समागम प्राप्त हो रहा, और देवसाद गुरु का समागम प्राप्त होने के बाद भी फिर अगर हम नहीं चेते,
अगर फिर हम नहीं संभले तो प्यारे बंधु हमारे से और दूसरा कोई मूर्ख नहीं होगा। सबसे बड़ा मूर्ख, सबसे महान मूर्ख हम ही कहलाएंगे। क्यों कि हमें अवसर मिलने के बाद भी फिर हमने उसमें अपने मन को स्थिर नहीं किया हमने, लेकिन किंतु परंतु करके साफ गुड़ गोबर कर दिया। मिला था बहुत बढ़िया गुड़, क्या मिला था? गुड़ बहुत बढ़िया मिला था, लेकिन हमने यहाँ वहाँ का कचरा मिला दिया, गोबर मिला दिया। वो क्या होगा? वो गुड़ खत्म हो गया, गोबर बन गया। अब कोई खाने को तैयार होगा? नहीं होगा। लेकिन बनाने वाले ने तो बना लिया और अपने आप के जीवन का पतन का रास्ता प्रशस्त कर दिया। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अपनी करनी आप करें, सिर ओरन की धरता। आप अपनी करनी स्वयं कर रही हो, दूसरे के माथे रखने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं ये परम अवसर अभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ये पंच कल्याण के प्रतिष्ठा महोत्सव सुभाष जी कौन सी तारीख से? 8 दिसंबर से 13 दिसंबर। और फिर कल का विशेष कार्यक्रम आज 4 दिसंबर है और कल 5 दिसंबर है। बर्ड में इतना बड़ा जुलूस है, बर्ड में इतना बड़ा जुलूस है पंच कल्याण का। शायद नोएडा सेक्टर 27 में ये निकालने का अवसर मिलेगा। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 27, सेक्टर 50 और फिर उसकी उपरांत यहाँ मूर्तियों को लेकर आओगे। ये लगभग 30 किलोमीटर का रन होगा, 30 किलोमीटर का जुलूस है। शायद नोएडा में क्या बर्ड में कहूँगा, इतना विशाल जुलूस है, इतने लंबी धर्म प्रभावना करने का अवसर है। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। जब आप घर वहां से जे जयकार करते हुए निकलोगे तो जैन समाज तो जागृत है ही है, जैन समाज तो जे जयकार कर ही रही है। लेकिन अन्य संप्रदाय के लोग जब देखेंगे तो वो कहेंगे कि देखो जैन धर्म का जुलूस, जैन धर्म का जुलूस है। उनके मुख से भी जैन भगवान की जय जयकार निकलेगी और घर जाने के बाद भी कहेंगे कि आज इतना बड़ा जुलूस हमने देखा है। किसका जुलूस है? जैन का, जैनियों का जुलूस है। तो प्यारे बंधु पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का वह जुलूस का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि धर्म की प्रभावना प्रारंभ से ही शुरू से ही हमारी अच्छी हो तो सारे कार्य आगे से आगे अच्छे हुआ करते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को ये 5 दिसंबर का भी अवसर मिला है। संडे का दिन, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। फिर ग्रेटर नोएडा वाले भी आपको नाश्ता पानी कराएंगे, फिर उसके उपरांत 93 वाले भी आपको नाश्ता पानी कराएंगे, फिर 50 वाले भी आपको नाश्ता पानी कराएंगे, फिर उसकी उपरांत कैलाश हॉस्पिटल के पास में भी आपको माल पानी, फिर यहाँ तो आने के बाद पेट भर के आपको खाने का मौका मिलेगा। तो धर्म का धर्म और खाने का मिला है, ये पुण्य के प्रताप से मिला है, ये पुण्य के प्रताप से मिला है। उनमें ऐसे भी बहुत मिलेंगे जो जुलूस में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके पुण्य के प्रताप से इन सबको भी और भी खाने पीने का मौका मिलेगा। भगवान करे आप सभी के मुख में घी शक्कर हमेशा हमेशा रहे। क्या रहे? घी शक्कर, घी शक्कर रहे। घी और चिकनी आपके मुख में रहेगी।
मजा ही मजा रहेगा, सारी सजा दूर होगी और आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक निमित्त जो आपको मिलेगा देखने को, गर्भ कल्याण की पूरी क्रिया, गर्भ कल्याण के, जन्म कल्याण, तप कल्याण, ज्ञान और केवल ज्ञान कल्याण के और निर्वाण कल्याण के, ये सभी एक से बढ़ के एक कार्यक्रम है। इन कार्यक्रम को जब देखोगे और समझोगे तो वास्तव में आपके जीवन में जो आपने कभी नहीं कमाया था वह आपको कमाने का अवसर है। धन संपत्ति बेबोध बहुत कमाया है, लेकिन कभी ऐसा भी चला जाता है, आई हुई संपत्ति भी चली जाती है, लेकिन ये पुण्य कहीं जाने वाला नहीं है। ये आपके भवांतर में आगे से आगे आपकी व्यवस्थाओं में लगा रहेगा, आपको कहीं कमी नहीं होने देगा। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं ऐसी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को अति अति आनंद संपन्न करने में अपना तन मन धन अर्पण समर्पण करें, अपने जीवन को सार्थक करें। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बड़े महावीर भगवान की जय। बड़े मनीष विद्यनाथ जिन पंच कल्याण के प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तेजी संत शिरोमणि, पंचवर्ष के जल के त्याग संसेनानी, ज्ञान वृद्ध तपो वृद्ध वय वृद्ध वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी संगत जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय।